नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। ये एक वीडियो जो होगा वो जनरल डिस्कशन होगा हमारे और आपके बीच का, जिसमें आप अक्सर एक बात पूछते हो कि सर आंसर की और रिजल्ट कब आएगा। इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। अभी हाल फिलहाल में आप बहुत सारी घटनाएं सुन रहे हो कि जैसे नीट का पेपर का बवाल चल ही रहा है, नेट का पेपर लीक हो गया जिसकी वजह से उसको कैंसिल करना पड़ा, CSIR नेट का पेपर को पोस्टपोन किया गया, नीट पीजी के पेपर को पोस्टपोन किया गया, एनटीए के डायरेक्टर को हटा के नए डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया, सीबीआई की जांच जो है वो यहां पर शुरू की गई है एनटीए के लिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो हों वो बैकग्राउंड में अभी चल रही हैं। तो मन में प्रश्न आता है, क्या इन सब चीजों का प्रभाव सीयूईटी के रिजल्ट पे पड़ेगा? सीयूईटी के आंसर की के रिजल्ट के आने में क्या देरी होगी इसकी वजह से? आज मैं इस वीडियो में इन्हीं सब बातों पे जो पॉसिबिलिटीज हैं वो मैं आपसे यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, पहली एक बात तो ये समझिए कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आपकी जो है वो आंसर की आती है, जिसको प्रोविजनल आंसर की बोलते हैं, और जिसमें प्रोविजनल आंसर की में एनटीए की तरफ से अपना आंसर वो देंगे और आपकी रिस्पॉन्स सीट आपको दिखाएंगे कि आपकी स्कैन्ड OMR कॉपी जो है वो आपको दिखेगी, जिनका पेपर ऑफलाइन हुआ था। आपने क्या आंसर लगाया वो आपको दिख जाएगा और सही जो करेक्ट आंसर की वो आपको दिखा देंगे। अब उसमें से आप ये फिर उसके बाद आपको यहां पर मौका मिलता है चैलेंज करने का। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन का आंसर इन्होंने गलत दिया है तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। तो चैलेंज करने के लिए भी 2 दिन का मौका इनको देना होता है। तो 2 दिन वहां पे जाता है, उसके बाद एक फाइनल आंसर की आती है, देन तुरंत वहां पे रिजल्ट आ जाता है। तो ये ओवरऑल बहुत जल्दी का प्रोसेस है, तब भी 5 दिन तो मान के चलिए, 4 से 5 दिन तो लग जाते हैं इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में। अभी जो डेट दी गई है वो यहां पर 30 जून की डेट दी गई है। इसका मतलब यह कि कम से कम, मतलब बहुत लेट तो 25 जून को इनको आंसर की देना ही होगा। तभी वो 25 जून से 30 जून 5 दिन का पूरा कार्यक्रम कंप्लीट हो पाएगा, तब 30 जून को यहां पर रिजल्ट आ पाएगा। तो 25 जून 26 जून तक क्लैरिटी मिल जाएगी कि रिजल्ट में देरी होने वाली है या नहीं होने वाली है। अब बात आती है कि सर कोई भी चीज अगर एनटीए की है वो सारी चीजें पोस्टपोन की जा रही हैं, उसको कैंसिल किया जा रहा है, तो इस हिसाब से सीयूटी के रिजल्ट में भी देरी कर सकते हैं। तो इसकी पॉसिबिलिटीज हैं, देरी की जा सकती है। किया जाएगा नहीं किया जाएगा ये तो कोई क्लियर नहीं बोल पाएगा, लेकिन किया जा सकता है। उसके पीछे का रीजन यही है कि अभी इतने सारे बवाल चल रहे हैं, अगर उसमें थोड़ी सी भी गलती अगर इनकी तरफ से हो गई कहीं नॉर्मलाइजेशन में या किसी भी तरीके से, तो इनको पता है कि इनकी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो वो चीजें काफी ज्यादा जो है वो बढ़ जाएंगी। तो ये बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, फूक फूक के कदम रखना। अगर ये आंसर की भी लाएंगे, रिजल्ट लाएंगे, तो बहुत होता ना कि बहुत ध्यान देके कि कुछ भी गड़बड़ी ना होने पाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत गड़बड़ियां हो चुकी इनसे। तो कोशिश करेंगे ये कि कुछ भी गड़बड़ी ना होने पाए, और फिलहाल ऐसा इनसे हो नहीं पाता है। गड़बड़ी तो ये करते ही करते हैं। पिछली बार की अगर हम बात करें तो आंसर की में इन्होंने 50 क्वेश्चन में से 43 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन के आंसर गलत दिए थे। तो कुछ कहा नहीं जा सकता इनका, लेकिन इस बार थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन देंगे तो इनकी पूरी कोशिश होगी हम सही तरीके से दें। अब बात यह कि आप रिजल्ट तो सही तरीके से दे ही दोगे, हो सकता है कि आप रिजल्ट सही तरीके से दे दो, लेकिन आपने एग्जाम सही तरीके से कराया है? आपने एग्जाम ही नहीं सही तरीके से कराया, तो आप कौन सा रिजल्ट सही तरीके से देने जाओगे? जिन बच्चों का एग्जाम ही नहीं हो पाया सही तरीके से, उन बच्चों को आप क्या सही रिजल्ट दोगे? लेकिन जो कुछ भी चीजें हैं, जो कुछ भी आने की बातें हैं, तो मैंने आपको बताया अगर आना होगा 30 जून को रिजल्ट, तो 25-26 जून को आंसर की आनी कंपलसरी है। नहीं आएगी तो पक्का रिजल्ट जो होगा वो डिले जाएगा। दूसरी चीज, डिले किया जा सकता है, वो एकदम फुल प्रूफ जब तक उनके तरफ से नहीं हो जाएगा कि हाँ सब कुछ सही है, तब तक रिजल्ट को ये नहीं लाएंगे। भले उसके लिए 1 वीक जो है यहां पर रिजल्ट को डिले कर दिया जाए। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि जैसा कुछ देखा जा रहा है, जैसे नीट पीजी के एग्जाम में से कोई गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन उसको इन्होंने क्या किया, पोस्टपोन कर दिया। CSIR नेट के एग्जाम में भी ऐसा, बहुत सारे कैंडिडेट्स भी नहीं होते, बहुत बड़ी भीड़ भी नहीं होती वहां पे, लेकिन उस एग्जाम को भी पोस्टपोन किया गया। क्यों किया गया? उसके पीछे रीजन यही है क्योंकि अभी बहुत सारे बवाल चल रहे हैं। अभी कल ही जो है वो डायरेक्टर जो सुबोध कुमार हैं, जो डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार जी थे, उनको हटा के नए डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया है। तो चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है कि फिर से उसमें सुधार करने में थोड़ी डिले हो सकती है, रिजल्ट में थोड़ा देरी हो सकती है।
बाकी मैंने आपको बता दिया 25-26 तारीख को ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी ऐसे गूगल पे जो आप डाल के सर्च करते हो ना, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। ये लोग 6 जून से डेली यही बोल रहे हैं कि आज आंसर किया जाएगी, आज आंसर किया जाएगी, लेकिन कभी नहीं आई। तो उन सब खबरों पे बिल्कुल मत जाइए, मत देखिए उन सब चीजों को, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए बाकी जैसा भी कुछ भी अपडेट मिलेगा तो आपको बताया जाएगा, लेकिन जो ऑफिशियल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होगी वही आपके साथ शेयर की जाएंगे। फर्जी में आपके गूगल की न्यूज़ दिखा दिखा के आपको परेशान करने का कोई टारगेट नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।